नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि क्या है और बुद्धि क्या नहीं है। दोस्तों कुछ प्रश्न और रह गए थे, वीडियो को, उस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं चलाया, इसलिए बाकी प्रश्नों को आज देखो। और प्रश्न मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यदि प्रश्न डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट का मतलब फैक्ट वाला आता है, जैसे बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, एक कारक किसने दिया, या बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो प्रश्न तो आपके भी सही होंगे और राजस्थान में जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे उनके भी सही होंगे। पर लेकिन दोस्तों एक प्रश्न ऐसा आता है कि बुद्धि से संबंधित कौन सा नहीं है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि वो प्रश्न आपका गलत हो। इस चैप्टर को अपन पूरा ही करेंगे और अच्छे से सीख के जाओ। जैसे उसको आप अपने कॉपी में एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि बुद्धि सी विशेषताएं, बुद्धि की ये क्या है, विशेषता है, या बुद्धि से संबंधित तथ्य, बुद्धि से संबंधित तथ्य। तो दोस्तों आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और समझते चलिए कि बुद्धि से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं। देखो उधर, बुद्धि से संबंधित तथ्य, तथ्य का मतलब विशेषताएं, महत्वपूर्ण बातें कि बुद्धि से संबंधित क्या है। अब मैं आपसे एक प्रश्न बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न आ गया दोस्तों, बुद्धि क्या दोस्तों निम्न में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन करेंगे यही आएंगे लंबी लंबी, हर साल प्रश्न आता है, रीट में एक प्रश्न ऐसा आता है बुद्धि का। देखो दोस्तों, बुद्धि एक समायोजन की योग्यता है, ये कन्फर्म पता लग गया हमको। बुद्धि एक, और सीख लो आप लोग, 5 मिनट का है तो कोई बात नहीं। बुद्धि एक समायोजन की क्या है, योग्यता है। एडजस्टमेंट करना भी क्या है दोस्तों, एक बुद्धि है। एडजस्टमेंट करना भी क्या है, बुद्धि है। अब आप लोग एडजस्टमेंट ही तो कर रहे हो। कोरोना महामारी में ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल रही है। अब आप लोग सोच रहे हो चलो यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके नहीं ऑनलाइन पढ़ा जाए, तो अपने आप को वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये भी एक प्रकार की दोस्तों क्या है, बुद्धि है। दोस्तों ये बुद्धि हो गई। और प्रश्न एक यदि ऐसे आए कि बुद्धि जन्मजात या वंशानुक्रम, बुद्धि जन्मजात व वंशानुक्रम, बुद्धि जन्मजात व वंशानुक्रम दोनों का संबंध है, ये भी राइट आंसर होगा अपने का। यदि प्रश्न आए बुद्धि वंशानुक्रम एवं क्या दोस्तों जन्मजात संबंध है दोनों का, इसको हम क्या कहेंगे। प्रश्न की लैंग्वेज क्या आएगी आप लोगों से, क्वेश्चंस लिख लो आप। बौद्धिक विकास के लिए किन दोनों तत्वों का आवश्यक है। प्रश्न की लैंग्वेज ये देखो, बौद्धिक विकास के लिए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको। बौद्धिक विकास के लिए किनका होना आवश्यक है, बौद्धिक विकास के लिए किनका होना आवश्यक है, ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज आएगी आपसे। तो पेपर में प्रश्न आएगा, पहला ऑप्शन जन्मजात, दूसरा ऑप्शन आएगा वंशानुक्रम, तीसरा आएगा उपरोक्त दोनों, चौथा मान लो समायोजन वगैरह, अमूर्त चिंतन ऐसा दे दिया। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या जाएगा। यदि आपसे पूछे कि बौद्धिक विकास के लिए, किसके लिए, बौद्धिक विकास के लिए किन दोनों का आवश्यक है, जन्मजात और क्या, वंशानुक्रम। तो दोस्तों दो प्रश्न, एक प्रश्न तो ये क्लियर हो गया और ये प्रश्न भी अपना इसके साथ क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक जो चीज़ आपसे मैं बता रहा हूँ आपको कि बुद्धि विभिन्न बातों का सीखने, विभिन्न बातों को सीखने का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, बुद्धि महत्वपूर्ण बातों को, दोस्तों क्या, बुद्धि महत्वपूर्ण बातों को सीखने का तथ्य है या कारक है। क्या बुद्धि के माध्यम से हम लोग सभी बातों को सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो ये भी प्रश्न अपना क्या जाएगा, राइट जाएगा। समायोजन की अपन ने क्या कर ली, अंतर कर, समायोजन का भी क्या कर लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया। बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। बुद्धि क्या दोस्तों, एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त में दोस्तों क्या आते हैं, अंक आ गया, शब्द आ गया, भाषण आ गया, जो हमको नहीं दिखते हैं, जो हमको नहीं दिखते हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों कठिन बुद्धि एक ऐसा तत्व है, कठिन परिस्थितियों एवं जटिल समस्याओं को, क्या दोस्तों, एवं जटिल समस्याओं को सरल करने में भूमिका निभाती है, सरल करने में भूमिका निभाती है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की लैंग्वेज यही आएगी
कि कठिन परिस्थितियों एवं जटिल समस्याओं को, कठिन परिस्थितियों या क्या जटिल समस्याओं को सरल बनाने में भूमिका सर्वाधिक किसकी होती है? सर्वाधिक किसकी होती है? ऑप्शन आएगा क्या? बुद्धि। देखो पहला ऑप्शन आएगा बुद्धि, दूसरा ऑप्शन आएगा अधिगम, लोग बहुत भ्रमित होंगे। तीसरा ऑप्शन आएगा मोटिवेशन, क्या ऑप्शन आएगा? मोटिवेशन। और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया आपको व्यक्तित्व। अब देखो प्रश्न की लैंग्वेज में दोस्तों आप कि बुद्धि जटिल परिस्थितियों, बुद्धि क्या जटिल परिस्थितियों एवं कठिन परिस्थितियां जटिल समस्याओं को सरल बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होगी? दोस्तों एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, अधिगम के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो लोग सबसे ज़्यादा इस पर जाएंगे। ये भी हो सकता है मोटिवेशन, कि जब तक व्यक्ति मोटिवेशन नहीं होगा तब तक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। ये भी प्रश्न हो सकता है कि पर्सनालिटी। चारों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण लगे पर लेकिन ध्यान रखना कठिन परिस्थितियों एवं जटिल समस्याओं को सरल बनाने में जो सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है दोस्तों वो किसकी होती है? बुद्धि की होती है। ये चीज़ आप लोग विशेषकर पढ़ना अच्छे से। और दोस्तों बुद्धि एक क्या है? बुद्धि एक अंतर करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है। अंतर करने में भूमिका निभाती है। ये भी एक अपने आप में अंतर करने मतलब समझ गए आप लोग? ये हिंदी है, ये संस्कृत है, ये बुद्धि है, ये अधिगम है। दो विषय वस्तुओं में अंतर करना। प्रश्न आ जाए दो विषय वस्तुओं में अंतर करना, दो विषय वस्तुओं में अंतर करना सर्वाधिक जो भूमिका होती है वो किसकी होती है दोस्तों? तो राइट आंसर जाएगा उसका क्या? बुद्धि की होती है। किसकी होती है दोस्तों? बुद्धि की होती है। और आप लोग याद रखना कि जो समायोजन का हमने पढ़ा हुआ है, एक मनोवैज्ञानिक हुआ दोस्तों कॉल एंड ब्रूस। कौन हुआ दोस्तों? कॉल एंड ब्रूस हुआ। इसका कोटेशन पेपर में पूछ सकता है आप लोगों से। और सबसे अच्छी बात कही है किसने? कॉल एंड ब्रूस ने। तो देखो इसकी नेक्स्ट विशेषता में एक मनोवैज्ञानिक हुआ था कॉल एंड ब्रूस। नाम सुना होगा आपने उसका अच्छे से, कॉल एंड ब्रूस। देखो कॉल एंड ब्रूस, ये बाल विकास में खूब आएगा आपके साथ। कॉल एंड ब्रूस ने कहा है कि जैसे मान लो ये बॉयज है और ये क्या दोस्तों? गर्ल्स। बालक और बालिकाओं में जो बुद्धि का अंतर होता है वो बालक और बालिकाओं में यदि वो बुद्धि का अंतर होता है बॉयज गर्ल्स में तो बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। बुद्धि का अंतर बालक बालिकाओं में बहुत कम होता है। किसके कारण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंग याद रखना, लिंग भेदता के कारण, लिंग भेद के कारण। प्रश्न आ जाए बालक बालिकाओं में जो बुद्धि का जो अंतर होगा, बालक बालिकाओं में जो बुद्धि का अंतर होगा, बालक बालिकाओं में जो बुद्धि का अंतर होगा कैसा होगा? प्रश्न आएगा अधिक, बहुत कम, सामान्य, तीव्र। तो क्या आंसर आएगा उसका? बहुत कम। किसके कारण? लिंग भेद के कारण। किसके कारण? लिंग भेद के कारण। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? कॉल एंड ब्रूस के अनुसार। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, एक प्रश्न ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, जुड़वा बच्चे से संबंधित। कैसे? जुड़वे बच्चे संबंधित। आपने देखे होंगे कि दो बच्चों का जन्म एक ही दिन हुआ है। जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, जुड़वे बच्चे। दोस्तों अच्छे सीखने का प्रयास करना, बहुत अच्छा प्रश्न है। दो जुड़वे बच्चों का जन्म क्या है? एक साथ हुआ है। अब प्रश्न आएगा जब बच्चे दोनों जुड़वे हुए हैं तो कितने प्रतिशत समानता इनमें पाई जाती है? कुछ तो आदत एक जैसी होगी पर लेकिन ध्यान रखना कब पाई जाएगी। प्रश्न की लेंगे समझ लेना। देखो प्रश्न का पहला प्रश्न, दो जुड़वा बच्चा, दो जुड़वे बच्चे या जुड़वा बच्चा का पालन पोषण, क्या पालन पोषण एक ही जगह हुआ है? क्या हुआ है? एक ही जगह हुआ है। दो जुड़वे बच्चों का पालन पोषण एक ही जगह हुआ है। समझने का मतलब समझ रहे हो ना आप? कभी भी क्या होता है कि परिवार में जब दो बच्चे का जन्म होता है तो उसके बड़े पापा, काका, बुआ, मौसी एक बच्चे को साथ अपने साथ लेके चले जाती है। पर लेकिन ये क्या है, दोनों बच्चे क्या है एक ही घर में और एक ही मम्मी पापा के पास रह रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे, तो उनके अंतर्गत कितना प्रतिशत सहसंबंध पाया जाएगा, समानता पाई जाएगी? तो राइट आंसर जाएगा आंसर दोस्तों 0.90% सहसंबंध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो जुड़वे बच्चों के मध्य जो बुद्धि का जो संबंध होगा, किसका संबंध होगा? बुद्धि का। ध्यान रखना शरीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शरीर तो हो सकता है पूरा पूरा शरीर एक जैसा दिखे दिखने में,
ठीक है। सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो बुद्धि का जो संबंध होगा, सहसंबंध होगा, वो कितने प्रतिशत होगा, 0.90% होगा। अब दोस्तों याद रखना कि ये दो जुड़वे बच्चे हैं, क्या दोस्तों, 2 जुड़वे बच्चे हैं। अब इनका पालन पोषण क्या होता है, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। 2 जुड़वे बच्चों को पालन पोषण क्या, अब एक ही जगह नहीं है, अलग अलग हो रहा है, एक ही जगह न होकर अलग अलग, एक ही जगह न होकर अलग अलग। कहने का मतलब ये कि किसी के, इन दोनों बच्चों दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, एक यहाँ चाचा के यहाँ है तो एक अपने परिवार में आए। तो जब इन दोनों के मध्य जो संबंध होगा तो वो कितना होगा, बुद्धि का 0.72 होगा। कितना होगा, 0.72% से संबंध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, बुद्धि से संबंधित कौन सा नहीं है। जुड़वे बच्चों का सहसंबंध प्रश्न आ जाए, 2 जुड़वे बच्चों का पालन पोषण एक ही जगह नौकर अलग अलग होता है तो उनमें बुद्धि का जो संबंध होगा वो कितना होगा, 0.72%। और 2 जुड़वे बच्चों का पालन पोषण यदि एक ही परिवार में हो रहा है तो उनका बुद्धि का संबंध होगा वो कितना होगा, 0.90%। अब जो मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ, जैसे दोस्तों एक परिवार में 2 भाई हैं, एक परिवार में क्या है, ये दोनों भाई हैं, समझना, ये दोनों क्या है, भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा है। मान लो 2 साल का अंतर या 3 साल का अंतर हो सकता है। एक परिवार में 2 भाई है तो इनमें जो बुद्धि का जो संबंध होगा दोनों भाइयों में वो कितना होगा दोस्तों, ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए 2 सगे भाइयों में, 2 सगे भाइयों में बुद्धि का जो संबंध होगा, बुद्धि का जो क्या होगा दोस्तों, संबंध होगा वो कितना होगा, 0.60% संबंध। 2 भाइयों की बात कर रहा हूँ मैं। यदि एक ही परिवार में 2 भाई हैं तो उनमें जो बुद्धि की जो समानता होगी वो कितनी होगी, 0.7%। अब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चंस की लैंग्वेज नेक्स्ट चेंज करके नहीं। अब मैंने क्या है कि ना, जैसे ये भाई और दोस्तों अब मैंने ले ली बहन। एक परिवार में मान लो एक लड़का और एक क्या दोस्तों, एक लड़की है। एक परिवार में क्या, एक लड़का और एक क्या है, लड़की है, मतलब दोनों सगे क्या है, बहन भाई है। यदि इनमें आपसे बुद्धि का अंतर पूछे कि दोनों में बुद्धि का सहसंबंध होगा तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा 0.50%, 0.50% सहसंबंध। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा सहसंबंध वाला। जुड़वे बच्चों का एक बार और क्लियर कर देता हूँ। 2 जुड़वे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण एक ही परिवार में एक ही स्थान पर एक ही जगह हुआ है तो बुद्धि का जो संबंध होगा वो कितना होगा, 0.90। यदि दोनों बच्चों को अलग अलग कर दिया गया है तो जो बुद्धि का संबंध होगा वो कितना होगा, 0.72। यदि परिवार में एक बच्चा 2 साल छोटा है या 2 सगे भाई हैं, जुड़वे नहीं है, ध्यान रखना जुड़वे नहीं है, और एक ही परिवार में रह रहे हैं तो उनका जो बुद्धि का संबंध होगा वो कितना होगा, 0.7। और यदि क्या बोलते हैं, एक परिवार में एक भाई और क्या एक बहन है तो उनमें जो बुद्धि का संबंध होगा वो कितना होगा दोस्तों, 0.50%। याद रखना। अब जो मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, अगला प्रश्न, ये क्या दोस्तों, साथ में क्या रह रहे हैं, ये क्या साथ में रहे। अब दोस्तों बहन भाई दोनों अलग हैं, दोनों बहन भाई क्या हैं दोस्तों, अलग हैं। अब इनमें जो बुद्धि का जो होगा वो कितना होगा, 0.25%। याद रखना, जो एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये भी अच्छा प्रश्न है कि दोनों भाई हैं, अलग अलग रहने लग गए, ठीक है। मान लो 4 साल का गैप है या 2 साल का गैप है, एक इस परिवार में रह रहा है और एक दूसरे परिवार में रह रहा है। होता है ना कि पहले ही जैसे क्लियर हो जाता है, बड़े अंकल के लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, तो उन्होंने कहा जब आपके बच्चा है बच्ची होती है तो वो आप हमको गोद दे देना। अब दोनों बहन भाई क्या हो गए दोस्तों, बिछड़ गए, अलग हो गए। तब जब 2 बहन भाई, सगे बहन भाई यदि अलग अलग रहने लग जाते हैं तो उनमें जो बुद्धि का अंतर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 0.25% से संबंध पाया जाएगा। बस इतना सा ही पाया जाएगा। तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बुद्धि के प्रकार। एक प्रश्न डेफिनेटली आता है रीट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। एक तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि विशेषता संबंधित निम्न में से कौन सा नहीं है। एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें बुद्धि के प्रकार पढ़ने से पहले एक प्रश्न और बता देता हूँ, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो प्रश्न की लैंग्वेज आएगी कि बौद्धिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, बौद्धिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो मैंने आपको प्रश्न बता दिया, वंशानुक्रम और क्या दोस्तों, वातावरण। वंशानुक्रम और क्या, वातावरण। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, प्रश्न आ जाए कि 2 व्यक्तियों में भिन्नता, 2 व्यक्तियों में क्या दोस्तों, भिन्नता है, वो किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लो 2 नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना। सभी व्यक्तियों में क्या दोस्तों, सभी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, सभी व्यक्तियों में
भिन्नता पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ पेपर में। सभी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति औसत व्यक्ति है, कोई व्यक्ति क्या है मंदबुद्धि है, कोई व्यक्ति क्या है सृजनशील है, कोई बच्चा क्या है प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा क्या है प्रतिभाशाली है। तो ये किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सभी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे बच्चा औसत है, मंदबुद्धि है, सृजनशील है, प्रतिभाशाली है, तो ये किसके कारण है? ऑप्शन आएगा देखो आप, जन्म के कारण। किसके कारण? जन्म के कारण। दूसरा बुद्धि के वितरण के कारण, बुद्धि के वितरण के कारण। तीसरा आएगा दोस्तों बुद्धि के लिंग के कारण। किसके कारण? सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना है, बुद्धि के लिंग के कारण। चौथा आएगा बुद्धि की प्रभावशीलता के कारण, बुद्धि की प्रभावशीलता के कारण। देखो दोस्तों क्या जन्म के, बिल्कुल अब ये ऑप्शन आपको लगेंगे कि जन्म में बच्चा हो सकता है औसत है, मंद है, सृजनशील है, बुद्धि का वितरण, लिंग भी हो सकता है, प्रभावशीलता होता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जाएगा बुद्धि का वितरण है। ये याद रखना, ये ऑप्शन होगा इसका क्या? बुद्धि का वितरण। क्योंकि बुद्धि का वितरण कर दिया है कि एक बालक क्या है औसत है, एक बालक बालिका मंद हो सकती है, सृजनशील हो सकती है, प्रतिभा हो सकती है, पिछड़ा बालक हो सकता है। तो याद रखना सभी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे व्यक्ति औसत है, मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, किसके कारण? बुद्धि के वितरण के कारण। क्या दोस्तों सभी व्यक्ति, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोग का मतलब गोरे गोरे लोग हैं, ठीक है दोस्तों, और जो वेस्ट इंडीज के लोग हैं वो बिल्कुल क्या है काले काले लोग हैं? क्या ऐसा है क्या गोरे लोगों में बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है और काले लोगों में बुद्धि कम पाई जाती है? क्या इसमें रंग रूप का भी कोई अंतर है क्या? नहीं, ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न आ जाए क्या गोरे व्यक्तियों में बुद्धि की मात्रा अधिक पाई जाती है या काले व्यक्तियों में बुद्धि की मात्रा अधिक पाई जाती है? दोस्तों दोनों के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ किसके आधार पर? बुद्धि के वितरण के आधार पर। किसके कारण? तो बुद्धि ना तो जातीय होती है ना ही सांस्कृतिक होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि के प्रकार, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको पेपर में प्रश्न यहाँ से मिलेगा। तो बात करते हैं हम क्या दोस्तों? बुद्धि के प्रकार। देखो आपको अच्छे से पता हुआ है जो बुद्धि के प्रकार है क्या दोस्तों? बुद्धि के प्रकार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कितने प्रकार के होते हैं बुद्धि के प्रकार? देखो बुद्धि के जो प्रकार, 3 प्रकार दोस्तों। पहली बुद्धि कौन सी? मूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि? मूर्त। दूसरी बुद्धि कौन सी दोस्तों? अमूर्त बुद्धि। तीसरी कौन सी बुद्धि दोस्तों? सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं? 3। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा इसके अंतर्गत कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, कौन? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के जो प्रकार बताए वो 3 प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 3। और कब दिए थे? थॉर्नडाइक ने 1920 के अंतर्गत दिए थे। थॉर्नडाइक ने बालक बालिकाओं में जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वो कब बताए थे? 1920 के बताए थे। और 1920 में जो थॉर्नडाइक ने बताया था, 1920 में जो किसने? थॉर्नडाइक ने बताया था। एक इसने बताया था मूर्त की जगह इसने क्या नाम दिया दोस्तों? यांत्रिक बुद्धि। क्या नाम दिया इसने? यांत्रिक बुद्धि। बाकी का दोस्तों अमूर्त बुद्धि था, और तीसरा कौन सा दोस्तों? सामाजिक था। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा इनको कि ये क्या चीज़ है। पहले सिर्फ ये सीख लो कि किस मनोवैज्ञानिक, ये तो बुद्धि के वैसे सभी मनोवैज्ञानिक के अनुसार। एक नाम सुना होगा आपने दोस्तों, क्या? गैरिट। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? गैरिट। गैरिट ने दोस्तों बुद्धि के प्रकार कितने बताए थे? 3 बताए थे। कितने बताए थे? 3 बताए थे। उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखो दोस्तों गैरिट के अनुसार, गैरिट ने क्या किया? यांत्रिक का नाम क्या दे दिया? गामक दे दिया। क्या दे दिया? गामक दे दिया। बाकी की जो बुद्धि थी अमूर्त बुद्धि थी ये भी, और ये भी क्या थी दोस्तों? सामाजिक थी। अब देखो दोस्तों बुद्धि क्या है। 1920 में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 नाम दिए थे, गैरिट ने। देखो दोस्तों मूर्त का मतलब होता है जो हमको दिखती है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मूर्त का मतलब जो हमको दिखेगी। इसमें आएंगे जैसे जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका सारा की सारा काम अपने को दिख जाएगा। इसमें जैसे दोस्तों यंत्रों के साथ काम करना। किसके साथ काम करना? यंत्र। हथियार हो सकते हैं दोस्तों, औजार हो सकते हैं, कोई उपकरण हो सकता है। कोई क्या हो सकता है? उपकरण हो सकता है। तो जो दिखेगी वो कौन सी बुद्धि कहलाएगी दोस्तों? मूर्त बुद्धि। क्या कहलाएगी दोस्तों? मूर्त बुद्धि कहलाएगी। याद रखना दोस्तों, जो हमको नहीं दिखेगी, जो हमको नहीं दिखेगी, जैसे दोस्तों शब्द,
अंक, कोई सूचना, कोई प्रतीक चिन्ह शब्द आपको दिखेंगे क्या? गुरुजी बोलते हैं, गणित के गुरुजी बोलेंगे, देखेंगे क्या? संप्रेषण, कहानीकार, ये मैं बताऊंगा आपको उदाहरण में क्या आएगा। कोई व्यक्ति संप्रेषण कर रहा है, क्या वो आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा दोस्तों, ठीक है। सामाजिक बुद्धि, समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना। किन के लोगों के साथ दोस्तों? समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना क्या कहलाएगा? सामाजिक बुद्धि, जिसमें दोस्तों आते हैं कौन से? नेता आएगा दोस्तों, क्या आएगा? नेता आएगा। अब देखो, अभी हमने जो बात की मूर्त बुद्धि की, किसकी बात की? मूर्त बुद्धि, जो दिखती नहीं है, अर्थात दोस्त सॉरी दिखेगी, जिसमें यंत्र हो गया, ये मार्कर हो गया, फैन हो गया। तो दोस्तों यंत्रों के माध्यम से तो क्या थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि का क्या नाम दे दिया दोस्तों? यांत्रिक बुद्धि नाम दे दिया। और दोस्तों इसी बुद्धि को ध्यान रखना, क्या नाम कहते हैं हम लोग? गामक बुद्धि कहते हैं। प्रश्न मूर्त आ जाए, यांत्रिक आ जाए, गामक आ जाए, ऐसी बुद्धि जिसमें यंत्र, औजार, उपकरण, हथियार काम में आते हैं, तो उस बुद्धि को हम लोग क्या कहेंगे? मूर्त भी कह सकते हैं, यांत्रिक भी कह सकते हैं, और दोस्तों क्या कह सकते हैं? गामक बुद्धि भी कह सकते हैं। दोस्तों अमूर्त बुद्धि, जिसमें शब्द, अंग, सूचना, संप्रेषण ये आएंगे दोस्तों, वह सब किसके अंतर्गत आएंगे? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। समाज के लोगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता, आपका समाज में दूसरे लोगों के साथ वार्तालाप कैसा है, तो वो कहलाई दोस्तों कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। अब इन तीनों में हम लोग अच्छे से अंतर छाटेंगे दोस्तों, और भी आप लोग जान लो इसके बारे में, अंतर तो छाटेंगे। मूर्त बुद्धि को दोस्तों हम व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। मूर्त बुद्धि को हम लोग क्या कह सकते हैं? व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। याद रखना, कौन सी बुद्धि कह सकते हैं दोस्तों? व्यवहारिक बुद्धि। जो दोस्तों मूर्त बुद्धि जो अपने को दिखती है, मूर्त बुद्धि अपने क्या है? दिखेगी, यंत्र दिखेंगे, तो क्या मैं इसको स्थूल बुद्धि भी कह सकता हूँ? कौन सी बुद्धि? स्थूल बुद्धि। और दिखता है, काम करता है, तो व्यवहार बनता है, इसलिए कौन सी बुद्धि इसको? व्यवहारिक बुद्धि। ये दोस्तों जो अमूर्त बुद्धि अपने को नहीं दिखती है, तो क्या मैं इसको सूक्ष्म बुद्धि कह सकता हूँ? कौन सी? सूक्ष्म बुद्धि कह सकता हूँ। और दोस्तों अमूर्त हमेशा सिद्धांतों पर आधारित होती है, याद रखना। किस पर आधारित होती है दोस्तों? सिद्धांतों पर आधारित होती है, इसलिए इसको सिद्धांत बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सैद्धांतिक बुद्धि। और दोस्तों ये तो सामाजिक बुद्धि है, समाज के लोगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से समझ के नहीं जाना है। जैसे दोस्तों प्रश्न आ गया, मूर्त बुद्धि में कौन कौन आते हैं? मूर्त बुद्धि में कौन कौन आएंगे? तो दोस्तों मूर्त बुद्धि में आएगा कौन सा? कारीगर, जो कारीगर कार्य करते हैं कारखानों में। दोस्तों इंजीनियर, कौन दोस्तों? इंजीनियर भी आ जाएगा इसमें, कारीगर आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा, औद्योगिक कार्यकर्ता आ जाएगा, मैकेनिक आ जाएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों? मैकेनिक भी आ सकता है इसमें, मैकेनिक आ गया, औद्योगिक कार्यकर्ता आ गया, जो अपने को दिखते हैं, औद्योगिक कार्यकर्ता आ गए, जो हथियार, औजार, उपकरण के साथ व्यवहार रखने की योग्यता रखता है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अमूर्त के अंतर्गत जो दोस्तों दिखता नहीं है, कहानीकार, कहानी बोल रहा है दोस्तों, क्या दोस्तों? कहानीकार। क्या आएगा? कहानीकार। शिक्षक किस में आएगा दोस्तों? पूछे आपसे पेपर में, शिक्षक। शिक्षक भी दोस्तों, भले आप कहोगे लेखक तो दिखती है, लेखक ये बात कन्फर्म है, पर लेकिन दोस्तों लेखक को हमेशा किस में रखा गया है? क्योंकि शब्द, अंक, प्रतीक, चिन्हों के आधार पर जो दोस्तों वो बुद्धि है वो कौन सी है? अमूर्त बुद्धि। लेखक किस में आ जाएगा? दार्शनिक किस में आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दार्शनिक जो सोचते हैं वो नहीं दिखता दोस्तों, दार्शनिक। कहानीकार, गणितज्ञ दोस्तों, जो व्यक्ति गणित पढ़ाता है, गणितज्ञ। ठीक है दोस्तों। पेंटर भी, पेंटर को भी आप लोग सोचते हो कि इसमें दिखेगा, पर लेकिन दोस्तों जो पेंटर की बुद्धि होती है, अपने को उसके काम से मतलब नहीं है, पेंटर के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप ये सोचते पेंटर ने ये मैंने चित्र बना दिया, ये दिख रहा है, अरे ये तो एक योग्यता है। बुद्धि कह रहा हूँ कि पेंटर ने जो काम किया वो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी का वो जो दिख रहा है, पेंटिंग बनाई है वो उसकी दिख रही है कि वो अमूर्त के अंतर, जैसे आप पेंटिंग बनाई है तो वो मूर्त है, दिख रहा है, पर लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ अपने को नहीं दिखती। तो दोस्तों प्रश्न आ जाए, कहानीकार, शिक्षक, लेखक, दार्शनिक, गणितज्ञ, पेंटर, ये सब किस में आएंगे? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। और सामाजिक के अंतर्गत दोस्तों कौन आते हैं? नेता आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? नेता आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न याद रखे जाना, मूर्त बुद्धि, अमूर्त। एक मैं प्रश्न और पूछने जा रहा हूँ आपसे, संवेदी बुद्धि और पेशीय बुद्धि किसको कहेंगे?
संवेदी, इसको दोस्तों मूर्त कहते हैं। पेशीय बुद्धि, क्योंकि इसमें यंत्र औजार उपकरण से काम चलता है, पेशीय बुद्धि। और अमूर्त को कौन सा कहेंगे दोस्तों? संवेदीय, सोचना जो दिखती नहीं है, इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। इसको दोस्तों क्या कहेंगे हम? संवेदीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहेंगे दोस्तों? संवेदीय बुद्धि, याद रखना। पेशीय बुद्धि और कौन सा दोस्तों? संवेदीय बुद्धि। दोस्तों आज की क्लास में बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार को भली भांति हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो कल पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।